हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पुनीत मल्होत्रा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर पासिंग यूजिंग ऑप्शनल एंड नेम्ड आर्ग्यूमेंट। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारे पैरामीटर जो पास होते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट फंक्शन में जो पास होते हैं, उन्हें हम कैसे पास करते हैं फंक्शन में। फंक्शन हम पहले डिक्लेयर करते हैं, उसका प्रोटोटाइप देते हैं, देन उसकी डेफिनेशन देते हैं, देन उसके बाद उसको अगर हमारे पास कहीं पे कॉलिंग की जरूरत पड़ती है तो हम उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे ये 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, जो हम फंक्शन को डिफाइन और डिक्लेयर और कॉलिंग में यूज़ करते हैं। तो इन्हीं को बेटर वे में यूज़ करने के लिए हम ये कंसेप्ट लेके आए हैं, पैरामीटर पासिंग ऑप्शनल एंड नेम्ड आर्ग्यूमेंट। तो इनको एक बार ब्रीफली समझते हैं, ये क्या है। ऑप्शनल एंड नेम्ड आर्ग्यूमेंट। नेम्ड आर्ग्यूमेंट एनेबल टू स्पेसिफाई एन आर्ग्यूमेंट फॉर अ पैरामीटर बाय मैचिंग द आर्ग्यूमेंट विद इट्स नेम रेदर देन विद इट्स पोजीशन इन द पैरामीटर लिस्ट। तो जनरली क्या होता था, पहले हम जो जनरली हम करते हैं फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो जो आर्ग्यूमेंट जो पास करते हैं उसकी वैल्यू जो पास करते हैं हम, वो किस तरीके से पास करते हैं, जो फंक्शन में उसकी डेफिनेशन में हमें पता होता है कि डेफिनेशन में जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसकी वैल्यू पास करते हैं। से हमारे पास 4 वेरिएबल है एक फंक्शन में, और उस फंक्शन में हमने 4 वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है, तो हमें var1 var2 var3 var4। तो var1 की वैल्यू पहले पास करेंगे, देन var2 की, देन var3 की, var4 की। लेकिन उससे क्या होता है, एक सीक्वेंस में हमें ऑर्डर में ही हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसे पास ऑन करना जरूरी होता है। लेकिन नेम्ड आर्ग्यूमेंट हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई सा भी आर्ग्यूमेंट किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसका नेम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू पास कर रहे हो। तो ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट का एक फैसिलिटी है जो हमें प्रोवाइड करी गई है। दूसरा होता है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इनेबल्स यू टू ओमिट आर्ग्यूमेंट फॉर सम पैरामीटर। अब मान लीजिए कि हमारे पास 4 वेरिएबल हैं और उनमें से हमने सिर्फ 2 की वैल्यू ही पास करनी है किसी केस में, तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट में हम क्या करेंगे, उस ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट में हम जो कॉलिंग करते वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 की ही वैल्यू पास ऑन करेंगे। बाकी जो 2 वेरिएबल होंगे उनको हम डिफॉल्ट वैल्यू पास सेट करके उनको डेफिनेशन में उनको सेट करके रख देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट फैसिलिटी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम अगर हमें 4 वेरिएबल हैं तो हम सिर्फ 2 को ही पास करेंगे, तो 2 के लिए हमारे पास कंपल्शन नहीं रहेगा। So when you use named and optional argument, the argument are evaluated in the order in which they appear in the argument list, not the parameter list. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो इवेल्यूशन होगा जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स का, वो किस ऑर्डर में होगा, जिस 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 तरीके से हमारा आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास की गई है, ना कि हमारी पैरामीटर लिस्ट है। ठीक है, सो नेम्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर इनेबल यू टू सप्लाई आर्ग्यूमेंट फॉर सिलेक्टेड पैरामीटर। तो नेम्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर क्या करते हैं, हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आपको जिस वेरिएबल का जिस तरीके से जब देना हो आप उसकी वैल्यू पास कर दीजिए। तो हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब देखते हैं हम नेम्ड पैरामीटर क्या होता है। नेम्ड पैरामीटर अलाउ प्रोग्रामर टू पास अ मेथड आर्ग्यूमेंट विद पैरामीटर नेम। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया कि अगर आप कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो उसको कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं पैरामीटर के लिए, तो उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कर रहे हो, आप उसको नेम से उसको पास करेंगे। सिर्फ वैल्यू पास करना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा। हमारे नेम्ड पैरामीटर के हमारे कंसेप्ट में हमें उसकी नेम प्लस उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी पास करनी जरूरी होगी। So using named parameter we can put any parameter in sequence, any sequence as long as the name is there। तो जब तक उसका नेम उसके साथ चलेगा और उसकी वैल्यू साथ चलेगी उसकी पेयर में, तब तक हम किसी भी सीक्वेंस में उस वैल्यू को पास कर सकते हैं। द राइट पैरामीटर वैल्यू बेस्ड ऑन देयर नेम्स विल बी मैप टू द राइट वेरिएबल। तो जो आपका नेम होगा, जो जिस तरह की नेम होगा, वो उसी नेम से वो डेफिनेशन में रिजॉल्व होगा और उसी से अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू उसको पिक कर लेगा। द पैरामीटर नेम मस्ट मैच विद द मेथड डेफिनेशन पैरामीटर नेम। तो जो पैरामीटर का जो नेम होगा वो उसकी मेथड डेफिनेशन पैरामीटर लिस्ट से मैच करना चाहिए। मतलब जो आर्ग्यूमेंट में आप पास कर रहे हैं और जो पैरामीटर लिस्ट में जो नाम है, वो दोनों नाम मैच करने चाहिए, तभी ये सक्सेसफुली रन होगा। सिंटैक्स ऑफ पैरामीटर नेम्स। तो जब भी हम किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इसका जो नेम होगा पैरामीटर का, वो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये दोनों हमें पास करने पड़ेगी। बीच में हमको ये कॉलन सेपरेशन लगाना होगा। अब मैं एग्जांपल समझते हैं कि ये हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने एक मेथड डेफिनेशन दी है, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड नंबर। इसमें 2 पैरामीटर हैं, इंट फर्स्ट नंबर, इंट सेकंड नंबर, और ये क्या कर रहा है, हमको रिटर्न कर रहा है इसकी वैल्यू। इसको सम करके, इन दोनों का समेशन करके, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को सम करके इसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
सो टू कॉल द अबव मेथड वी यूज द फॉलोइंग मेथड कॉल। अगर हमें इस मेथड को नेम्ड आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमें कॉल करना है तो किस तरीके से करेंगे, द नेम ऑफ पैरामीटर यूज विद अ कॉलन फॉलोड बाय द वैल्यू इन द शॉन कोड स्निपेट। तो जो हमारा जो मेथड नेम होगा उसके बाद इस पैरामीटर का नेम मतलब आर्ग्यूमेंट का नेम और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो देख सकते हैं हम फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने 133 पास करी, सेकंड नंबर की कॉलन 68 ये पास करा। तो इस तरीके से हम कॉल करते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट में। तो हम देखते हैं कि पहले हम किस तरीके से करते थे, यूजिंग नॉर्मल वे। नॉर्मल वे में क्या करते हैं, जनरली हम मेथड नेम और उसके बाद उसका जो सिक्वेंस होता है, अगर हमें पता है, हमें ये याद रखना जरूरी होता था कि फर्स्ट नंबर पे हमारे को कुछ वैल्यू पास करनी है और सेकंड नंबर पर हमें कोई वैल्यू पास करनी है, तो हमें एक सीक्वेंस ऑर्डर याद रखना जरूरी होता था। सो द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर इन द कॉल मस्ट बी एक्जैक्टली सेम एज इन द मेथड डेफिनेशन। दैट इज फर्स्ट नंबर वैल्यू विल बी 22 एंड सेकंड नंबर वैल्यू विल बी 31। अब केस 2 आया नेम्ड पैरामीटर में। अब हमें ये फैसिलिटी नेम्ड पैरामीटर से कैसे कर रहे हैं, तो हमने जैसा कि पहले हमने बताया ऐड नंबर मेथड नेम। अब हमें फर्स्ट नंबर जो पैरामीटर नेम है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, देन सेकंड पैरामीटर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। Okay, it is not compulsory to keep the parameters in sequence because we are using named parameter. Regardless of the order of the above of the parameter, the value of the argument must be matched based on their name. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका नेम से ये रिजोल्यूशन होगा, ना कि इनके सीक्वेंस से। तो अगर हम इनका सीक्वेंस भी चेंज कर देंगे बट इनके नेम सेम रहने चाहिए कि हमें सेकंड नंबर पास करना है, उसके नेम से वो रिजोल्व होगा 31, फर्स्ट नंबर पास किया उसके रिजोल्व होगा 22 से। तो एक फैसिलिटी मिल गई हमें कि हमें बाउंड नहीं है, हम कहीं पे इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हमें एक ही सीक्वेंस में पैरामीटर को पास करना पड़ेगा। So if we don't remember the order of the parameter but know their names, we can send the argument in any order. Instead of sending argument by position, it makes sense to use named argument to disambiguate the two and reduce confusion for anyone reading the code. तो इसमें हमें एक बेनिफिट क्या हो गया कि हमें सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है और हमें कंफ्यूजन भी खत्म हो गया कि हमें किसकी वैल्यू किस जगह पास करनी है। अब हमें पता है कि सेकंड नंबर की वैल्यू हमें 31 देनी ना कि फर्स्ट नंबर की, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू देनी 22 ना कि सेकंड नंबर की। तो एक कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए भी ये नेम्ड पैरामीटर बहुत अच्छा तरीका है। अब आते हैं हम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट पे। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट कैसे वर्क करता है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इनेबल्स यू टू ओमिट आर्ग्यूमेंट फॉर सम पैरामीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू उनमें से हमें सिर्फ 2 की वैल्यू पास करनी है किसी मेथड कॉलिंग में, तो हमें सिर्फ 2 की कॉल करके भी उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बट उनकी हमें बाकी 2 की वैल्यू हमें बाय डिफॉल्ट सेट करनी पड़ेगी मेथड डेफिनेशन में। तो ये क्या देता है, बाय डिफॉल्ट ऑल पैरामीटर मेथड्स आर रिक्वायर्ड। अगर बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो पैरामीटर जो होंगे मेथड के सारे रिक्वायर्ड होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑप्शनल पैरामीटर वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट अलाउ डेवलपर्स टू डिक्लेयर पैरामीटर एज ऑप्शनल। तो हम किसी पैरामीटर को अगर हम ऑप्शनल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, which means if these arguments are not passed they will be omitted from the execution। अगर हम उनकी वैल्यू पास नहीं करते हैं कॉलिंग मेथड में तो वो वहाँ से वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में नहीं आएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। वो हम देखेंगे हम कैसे करते हैं उनको। ऑप्शनल पैरामीटर आर नॉट मैंडेटरी। ऑप्शनल पैरामीटर हमारे मैंडेटरी नहीं होते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज मैंडेटरी टू पास बोथ पैरामीटर वैल्यू व्हेन वी कॉल द मेथड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमें दोनों जो भी पैरामीटर होते हैं हमारे मेथड में उन सबको पास ऑन करना पड़ता है। ऑप्शनल पैरामीटर अलाउज नॉट टू पास दीज वैल्यू। तो ऑप्शनल पैरामीटर से हम बाउंडेड नहीं है कि हमें सारे ही वैल्यू पास करना जरूरी है। सो ईच ऑप्शनल पैरामीटर हैज ए डिफॉल्ट वैल्यू एज ए पार्ट ऑफ इट्स डेफिनेशन। तो क्या होगा कि जब हम जो मेथड को डिफाइन करेंगे तो हमें कुछ पहले ही ये चीज प्री डिफाइन करनी पड़ेगी कि हमें कौन से वेरिएबल मतलब पैरामीटर को हमें ऑप्शनल रखना है, कौन से हमारे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो उनकी जो ऑप्शनल होंगे पैरामीटर उनकी हमें डिफॉल्ट वैल्यू डेफिनेशन में ही सेट करनी पड़ेगी ताकि वो एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इफ नो आर्ग्यूमेंट इज सेंट फॉर दैट पैरामीटर द डिफॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड। अगर हम कॉलिंग मेथड से कुछ भी पास नहीं करते हैं किसी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट की, तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उससे वो उठा के पिक करके कॉलिंग डेफिनेशन में उससे एग्जीक्यूशन को आगे प्रोसेस करेगा। ऑप्शनल पैरामीटर आर डिफाइंड एट द एंड ऑफ द पैरामीटर लिस्ट। ऑप्शनल पैरामीटर जो होंगे वो हमारे पैरामीटर लिस्ट के एंड में डिफाइन होंगे। मतलब कि ये कि जो हमारा लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें पैरामीटर लिस्ट, जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो रिक्वायर्ड पैरामीटर के लिए ही ऑक्यूपाइड रहेगा। उसमें हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड
पैरामीटर जो होंगे उनकी लिस्ट हमें फिल करनी होगी, उसके बाद ही हम ऑप्शनल पैरामीटर की लिस्ट फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया पब्लिक वॉइड एग्जाम्पल मेथड, इसमें हमने देखा इंट रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड वेरिएबल है, मतलब कि ये जब भी ये मेथड कॉल होगा तो उसमें रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू पास करना कंपलसरी होगा। उसके बाद हम फिल करते हैं ऑप्शनल लिस्ट की, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट की लिस्ट की। तो इसमें क्या है, स्ट्रिंग ऑप्शनल एसटीआर। ऑप्शनल एसटीआर क्या है, एक ऑप्शनल एसटीआर एक वेरिएबल है और मतलब एक पैरामीटर है जिसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अगर किसी कॉलिंग में अगर ऑप्शनल एसटीआर की वैल्यू नहीं पास ऑन की जाती है तो ये क्या उठाएगा, ऑप्शनल स्ट्रिंग वैल्यू पिक कर लेगा। इस तरीके से इंट टाइप का ऑप्शनल इंट, तो जो ये वेरिएबल है वो भी एक पैरामीटर है जो ऑप्शनल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 10 सेट हो गई है, तो मतलब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने 10 सेट कर दी है। तो द फॉलोइंग कॉल टू एग्जाम्पल मेथड कॉजेज ए कंपाइल टाइम एरर बिकॉज आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड फॉर द थर्ड पैरामीटर बट नॉट फॉर द सेकेंड। तो ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ये वाला, इसमें जो स्लैश लगे हुए हैं, एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल मेथड 3, उसके बाद कोमा है, उसमें हमने एक ब्लैंक छोड़ दिया है, मतलब कि हमने किसी वेरिएबल की जो ऑप्शनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू पास नहीं की है। उसके बाद हमने 4 पास कर दिया, तो ये जो होता है ये कंपाइल टाइम एरर रहता है, ये सिंटेक्स वायलेशन हो जाता है। तो इस सिंटेक्स वायलेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नेम्ड पैरामीटर का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब हम इसमें हमने इसको हाइब्रिड कर दिया, हमने ऑप्शन आर्ग्यूमेंट में भी हमने नेम्ड आर्ग्यूमेंट लेके आ गए। सो हाउएवर इफ यू नो द नेम ऑफ द थर्ड पैरामीटर यू कैन यूज अ नेम्ड आर्ग्यूमेंट टू अकम्प्लिश द टास्क। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसकी वैल्यू आपको नहीं सेट करनी है लेकिन इस वाले की वैल्यू सेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट से इसको पास कर देंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो इसमें देखिए एन एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल मेथड, इसमें 3 पास किया, उसके बाद हमने ब्लैंक छोड़ दिया, सॉरी मतलब उसके बाद कॉमा लिया, उसके बाद हमने कोई वैल्यू पास नहीं करनी थी हमें, लेकिन हमने क्या 4 पास करना था, तो हमने क्या करा, इसका नेम से इसको पास कर दिया। तो नेम होने से क्या हुआ, इसका सिक्वेंशियल जो बाउंडेशन थी वो हट गई, तो इससे ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये हमारे 2 तरह की फैसिलिटी थी जिससे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, नेम्ड एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।